गुड मॉर्निंग क्लास 7th सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ। देखिए, पहला टिक द करेक्ट आंसर पहले में आएगा ए 18 ईयर्स, सेकंड में आएगा डी इलेक्शंस, थर्ड में भी डी आएगा ऑल ऑफ दीज, और फोर्थ में आएगा सी वन पार्टी सिस्टम। अब इसका बी वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा 1950, सेकंड में आएगा इलेक्शन कमीशन, सेकंड में आएगा डेमोक्रेटिक, थर्ड में आएगा इलेक्शन कमीशन, फोर्थ में आएगा अपोजिशन, फिफ्थ में आएगा रीजनल, और सिक्स्थ में आएगा मैनिफेस्टो। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ। फर्स्ट में आएगा 1950, सेकंड में आएगा डेमोक्रेटिक, थर्ड में आएगा इलेक्शन कमीशन, फोर्थ में आएगा अपोजिशन, फिफ्थ में आएगा रीजनल, और सिक्स्थ में आएगा मैनिफेस्टो। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। पहला है राइट टू वोट, जो मैच होगा डी से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। सेकंड है पोलिंग बूथ, जो कि मैच होगा बैलेट बॉक्स से। थर्ड है वोटर्स लिस्ट, जो कि मैच होगा इलेक्टोरल रोल से। फोर्थ है द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मैच होगा नेशनल पार्टी से। फिफ्थ है असम गण परिषद, जो कि मैच होगा असम से। और सिक्स्थ मैच होगा जापान से। कॉलम बी के नंबर वापस बोल रहा हूँ मैं, 245163, 245163। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट में ट्रू है, सेकंड में फॉल्स है, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में ट्रू है, फिफ्थ में ट्रू है, और सिक्स्थ में फॉल्स है। वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू, फिफ्थ में ट्रू, सिक्स्थ में फॉल्स। अब हम आ रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका आंसर हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इंडिया अडॉप्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1950। क्या आएगा? इन 1950, यहीं से स्टार्ट करना है। इंडिया अडॉप्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1950। सेकेंड है हु इज़ द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। आंसर यहीं से स्टार्ट करना है। द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज चीफ इलेक्शन कमीशन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बैलेट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्शंस। इसका आंसर हमें बुक से ही मिलेगा, इस वजह से हमारे को पेज नंबर 154 पर आना है। 154 पर ये देखिए, यहाँ पर पिटीशन के ऊपर लिखा हुआ है प्री प्रिंटेड बैलेट पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर द फॉर्म्स ऑफ बैलेट कॉमनली यूज इन इलेक्शंस। ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इलेक्शंस लिखना है। प्री प्रिंटेड बैलेट पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर द फॉर्म्स ऑफ बैलेट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्शन। ये ई का 3 वाला आंसर है हमारे पास। ई का 4th देखिए, नेम द कंट्रीज वेयर द मल्टीपल पार्टी सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड। ये भी बुक से ही मिलेगा हमारे को। हमें पेज नंबर 155 पे आना है, और ये देखिए ई का 4, यहीं से स्टार्ट करना है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम में लिखा हुआ है इंडिया, पाकिस्तान, इटली, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल पार्टी सिस्टम। सिर्फ इतना ही लिखना है हमें आंसर। इंडिया, पाकिस्तान, इटली, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है What is the group of like-minded politicians called? तो आंसर यहीं से स्टार्ट करना है। The group of like-minded politicians are called coalition government. Are called coalition government. अब एफ वाले क्वेश्चन में आइए, शॉर्ट आंसर टाइप में। फर्स्ट है एक्सप्लेन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन ब्रीफ। अब देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमें समझने के लिए पेज नंबर 152 पर आना है। ठीक है, 152 पर आना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, ये देखिए, हमें यहीं से इसका आंसर लिखना है। एनी इंडियन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, स्टेटस, रिलीजन, लैंग्वेज और कलर कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट टू वोट इफ ही और शी हैज अटेंड 18 years of age. The system of universal adult franchise is based on the principle of one person, one vote, one value. ये F का हमारे लिए आंसर होगा, यहाँ से यहाँ तक, वन वैल्यू तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, What is the role of the election commission in conducting fair elections in India? ठीक है, तो ये आंसर भी हमें बुक से ही मिलेगा। इस वजह से हमें पेज नंबर
153 पर आना है और यहीं से अपना आंसर देना है। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट्स ऑफ द इलेक्शंस एंड मेक्स द वोटर्स लिस्ट। It also frames the code of conduct for the candidates and political parties and makes rules and regulations for the elections। यहाँ तक हमें इसका आंसर लिखना है। द इलेक्शन से लेकर फॉर द इलेक्शंस तक हमें इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What are the factors considered by the election commission in granting recognition of parties? मतलब इलेक्शन कमीशन से पार्टीज को रिकॉग्निशन देने के लिए किन फैक्टर्स को देखता है। तो याद रखो, इलेक्शन कमीशन से नेशनल पार्टीज को, स्टेट पार्टीज को अलग अलग तरीके से रिकॉग्निशन देता है, तो हमें दोनों ही लिखने हैं। तो पेज नंबर 156 पर आना है हमें। 156 पर सबसे पहले हमें ऊपर हेडिंग लगानी है नेशनल पार्टीज। याद रखना, सबसे पहले क्या हेडिंग लगानी है, नेशनल पार्टीज, और उसके बाद हमें आंसर अपना यहाँ से स्टार्ट करना है। द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू नेशनल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पार्टीज के पहले आप नेशनल लिख देना, फिर आपको लिखना है ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट एन इलेक्शन टू द लोकसभा और स्टेट असेंबली। सेकेंड आपको लिखना है इट ऑल्सो हैज़ टू विन 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, or it can get the status of a national party if it gets at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha. Next, the members have been elected to the Lok Sabha from not less than 3 states. फिर आपको हेडिंग लगानी है, ये तो नेशनल पार्टी को रिकॉग्निशन देने की क्वालिफिकेशन है, और फिर आपको हेडिंग लगानी है स्टेट पार्टीज, उनको किस तरीके से रिकॉग्निशन देता है इलेक्शन कमीशन, वो देखिए। ये लिखना है आपको यहाँ पर, द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पार्टीज के पहले आपको स्टेट लिखना है। अब देखिए, अ स्टेट पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड टू द स्टेट असेंबली एंड एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स हैव बीन इलेक्टेड टू द असेंबली। अ स्टेट पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड टू द लोक सभा एंड एटलीस्ट 1 ऑफ इट्स कैंडिडेट्स हैज बीन इलेक्टेड। The party has won at least 3% of the total number of seats or 3 seats to the state assembly. The party has returned at least 1 member to the Lok Sabha for every 25 seats allotted to the state. Next question पे आना है हमारे को, What do you mean by coalition government? Coalition government से आप क्या समझते हो? तो पेज नंबर 156 पर आना है और ये coalition government की हेडिंग लगानी है और यहीं से अपना आंसर स्टार्ट करना है। In multiple party system, it might happen that no political party get the required majority of seats in the legislative assembly to form a government. In such case, many like-minded parties join hands and form a coalition in order to gain the magic number that is required for forming the government. They come together on a common minimum program. ये हमारे लिए F का 4 वाला आंसर होगा। F का 5th क्वेश्चन है, What is the importance of opposition parties in democracy? डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हमें पेज नंबर 155 पे आना है और यहाँ से हेडिंग लगानी है अपोजिशन पार्टीज इन डेमोक्रेसी। यहीं से लिखना है, अपोजिशन पार्टीज आर कंसिडर्ड एज द वॉचडॉग्स इन डेमोक्रेसी। दे कीप एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट wherever the ruling party deviates from public issues and interests. The opposition parties make a hue and cry inside and outside the parliament. In a democracy, the opposition parties have a constitutional right to criticize the policies of the government. यहाँ तक हमें इसका आंसर लिखना है। ये F का 5th वाला आंसर है हमारे लिए। जी का फर्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमें आंसर देखना है। पेज नंबर 152 से यहीं से स्टार्ट करना है हेडिंग लगा के, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, मेल एंड फीमेल फ्रॉम ऑल कास्टेज, रिलीजन्स, ट्राइब्स एंड बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। In India, the principle of the equality of all persons is recognized. The recognition of equality includes some of the provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. No person can be discriminated against on the basis of the year, religion, race, caste, place of birth or gender. Every person, very लिखा हुआ है, आपको लिखना है every person has access to all public places including playgrounds, markets, etc. Untouchability has been abolished. यहाँ तक हमें अपना आंसर लिखना है। ये जी का फर्स्ट वाला आंसर होगा हमारे लिए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जी का सेकंड है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर
इलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है वो देखना है हमें, ठीक है। तो जी के सेकंड में पेज नंबर 153 पर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ये हेडिंग लगानी है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन पहले, और यहाँ से स्टार्ट करना है द प्रोसेस इज हेल्ड एज अंडर, द प्रोसेस इज हेल्ड एज अंडर, फिर हेडिंग लगानी है वोटर्स लिस्ट, द ऑफिशियल लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड वोटर्स और पीपल इन ए डिस्ट्रिक्ट हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इज नोन एज द वोटर्स लिस्ट, यहाँ तक लिखना है। फिर हेडिंग लगानी है अरेंजमेंट्स, द इलेक्शन कमीशन देन स्टार्ट्स अरेंजमेंट्स लाइक इशूइंग द इलेक्शन सिंबल्स टू द पार्टीज एंड इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स, आइडेंटिफाई द पोलिंग बूथ्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एक्सेट्रा। फिर नोटिफिकेशन, द इलेक्शन कमीशन इशू द नोटिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्शन, इट इंक्लूड्स सर्टेन इंपॉर्टेंट डेट्स लाइक फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स, वोटिंग डेट्स, काउंटिंग डेट्स, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट्स एंड पिटीशन डेट्स। फिर आना है हमारे को यहाँ पर सिलेक्शन पे, सिलेक्शन वाले पोर्शन पे फिर हमारे को आना है द पॉलिटिकल पार्टीज बिगिन द प्रोसेस टू सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, इंडिविजुअल ऑल्सो अनाउंस देयर कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिर लिखना है स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स, द नॉमिनेशन पेपर्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इफ फाउंड करेक्ट आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज दे आर रिजेक्टेड। विड्रॉल, the candidates whose nomination papers are accepted are given a chance to withdraw their name up to a certain date. The final list of candidates is then issued publicly. Next है election manifesto, ये भी लिखना है हमें election manifesto. A manifesto is a document issued by every party before the election and election manifesto is a declaration of the party concerned. It reflects the commitments and programs of the political parties which they promise to implement in the event of being इलेक्टेड। फिर हमें आना है पोलिंग बूथ्स पे, ठीक है। ऑन द शेड्यूल डेट द वोटर्स रीच देयर रेस्पेक्टिव पोलिंग बूथ्स एंड कास्ट देयर वोट्स, द वोटिंग इज ए सीक्रेट प्रोसेस, ठीक है। यहीं पे फुल स्टॉप लगाना है मेरे को, ठीक है। और फिर हमें कहाँ पर आना है, यहाँ पे पिटीशन पे, ठीक है। अ कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ पोल outcome is given a chance to file an election petition before an authorized officer up to a certain date. Next है, फिर इसी में हेडिंग लगानी है काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, इसको हमें यहीं से लिखना है। पोलिंग टेक्स प्लेस फॉर 9 hours ऑन ए डे फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, वोट्स आर काउंटेड अंडर हैवी पब्लिक अरेंजमेंट्स, police arrangement and in the presence of authorized agents of each political party. In case of any doubt, decision of the returning officer is final. After all the votes have been counted, the candidate who gets highest number of votes is declared elected by the returning officer. ये हमारे लिए इलेक्शंस का प्रोसेस हो गया जी का सेकंड, क्योंकि लॉन्ग आंसर है इस वजह से लॉन्ग आंसर दिया है। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, तो यहीं से स्टार्ट करना है आपको, हेडिंग लगानी है वन पार्टी सिस्टम, पूरा लिखना है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द सिंगल पार्टी सिस्टम इफ ए कंट्री इज गवर्नड ओनली बाई अ पार्टी वेयर वोटर्स डू नॉट हैव एनी चॉइस, दे हैव टू वोट फॉर द ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द दैट सिंगल पार्टी। नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम, सम कंट्रीज लाइक जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव ए टू पार्टी सिस्टम. This system is perhaps the best and most democratic. After elections, one party forms the government and another party forms the opposition. In these countries, people have clear idea about their choice. और थर्ड है multiple party system. Multiple party system has more than one party to contest elections. इलेक्शंस लिखने के बाद फिर आप यहाँ से लिखना पीपल हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्टीज. ये वाली लाइन हमने पहले लिख ली, इस वजह से ये वाली लाइन वापस मत लिखना. इलेक्शंस के बाद में आप यहीं से लिख लेना पीपल हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व्ड इन इंडिया. ये भी बुक में हमारे को आंसर मिलेगा. देखो ये रहा पेज नंबर 155 पे, यहीं से हमारे को आंसर स्टार्ट करना है. द नीड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन सो दैट द पीपल वर गिवन ए प्रोग्राम एंड ए प्लान डायरेक्शन टू द पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ इंडियंस. द टू मेन पार्टीज दैट इमर्ज्ड बिफोर द इंडिपेंडेंस वर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सिंस 1950. द पार्टीज हैव वर्कड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ से लेकर हमें अपना आंसर यहाँ तक लिखना है. और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड इन इंडिया. इसके लिए हमें पेज नंबर 155 पर आना है और यहीं से लिखना है
देयर एग्जिस्ट हंड्रेड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एट नेशनल एज वेल एज रीजनल एंड स्टेट लेवल्स. सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज आर सो ऑर्गेनाइज्ड दैट देयर ब्रांचेज आर फाउंड थ्रू आउट द कंट्री नॉन एज द नेशनल पार्टीज. ठीक है क्लास, तो ये हमारे लिए सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 के भी क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, ये भी आपको करने हैं. ठीक क्लास, अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक्स.